हम लोग आज श्री नामाष्टकम से जो श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित है, उससे हम लोग आज तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ तीसरा ही हो पाएगा, और अगर समय मिला तो चारों करेंगे। हमारा चार दूसरा देखते हैं कितना होता है, भगवान की क्या राधारणी की इच्छा है। तो अब कल कुछ बातें रह गई तो उसको एड्रेस करके फिर मैं आगे बढ़ूँगा। हमने ये सीक्वेंस सुना था कि पहले श्लोक में बोला गया था कि भगवान के नाम के आशीर्वाद बोला गया था। मैं फिर से रिवाइज ही कर दे रहा हूँ, आसान रहेगा। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत आई मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। रूप गोस्वामी कहे कि हे हरिनाम, आपके चरणों के नख की उपासना वेदों के मुकुट मणि रूपी उपनिषदों की रत्नों की कांति करती है। आप मुक्त लोगों के संप्रदाय के द्वारा नित्य ही उपास्यमान हैं। मैं आपकी संपूर्ण रूप से शरण ले रहा हूँ। तो भगवान का नाम यदि कहे आप तो पापी हैं, आप कैसे मेरी शरण ले सकते हो? तो उस पर कहते हैं देखिए, आपकी कोई शरण ना भी ले, लेकिन आपको अनादर पूर्वक भी बोल दे, अपराध पूर्वक नहीं कह रहे हैं। देखिए, अपराध और अनादर में थोड़ा अंतर हो रहा है। अनादर मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई महाराज आ जाए, एकदम जो कृष्ण, हाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कोई महाराज हैं, वहाँ शुद्ध भक्त हैं, अब वह फ्लाइट में जा रहे हैं, तो उनके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वह तो उनका आदर नहीं कर रहा ना सन्यासी के रूप में कि वो शुद्ध भक्त हैं, तो अपराध कर रहा है। अंतर आ गया ना। अपराध, अच्छा, हो सकता है कि कोई भक्त उन महाराज का अपराध किया हो ये जानते हुए कि वो महाराज हैं। अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। श्रील प्रभुपाद महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। अब वह एक बार हवाई जहाज से जा रहे थे और वो मूढ़ी खोले, अपनी मूढ़ी प्रसादम। एक नर्स आई, प्रभुपाद से खा रहे थे, और नर्स आकर उनके क्या कहते हैं उस जो हाथ से मतलब जो बर्तन उससे छीन ली। अब बताइए ये अपराध है कि अनादर है? तो आप अपराध नहीं, उसको पता नहीं, ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त से हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं या आप या उनका कोई शिष्य ऐसा करता तो अपराध होता है कि नहीं? क्योंकि वह प्रभुपाद की महिमा को समझता है कि मेरे गुरु महाराज। ऐसा हम लोग सपने भी नहीं सोच सकते ना कि हमारे गुरु महाराज भोजन कर रहे हैं, उन्हीं की थाली से खाना शुरू। कोई सपना है कभी इस तरह से कि प्रभु जी आज बड़ा सुंदर सपना है, क्या गुरु जी की थाली से उनके साथ में खा रहे हैं? कभी कल्पना नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। लेकिन उसने किया और प्रभुपाद कुछ बोले भी नहीं। प्रभुपाद कुछ बोले भी नहीं। प्रभुपाद को मिल्क ला के दी और वह इस प्रकार से प्रभुपाद का उच्चिष्ट प्राप्त कर। ये कोई तरीका नहीं उच्चिष्ट प्राप्त करने का, समझ गए? यह कोई तरीका नहीं है उच्चिष्ट प्राप्त करने का। वैष्णव को उच्चिष्ट प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यह उच्चिष्ट प्राप्त करने का आदरपूर्वक तरीका नहीं। क्लियर समझ में आ गया? एकदम क्लियर, ठीक है। तो अब उसका अधोगति हुई कि भक्त बन गए। आप जानते हैं आगे जाकर के वह भक्तों से मिलती है तो वो 16 माला जप कर रही थी, और उसको सपने में कहा कोई सन्यासी आए थे, और बाद में जब कोई व्यक्ति उनको प्रभुपाद का पुस्तक दिया, प्रभुपाद का फोटो था उसमें, ओह यही मेरे सपने में आया और मुझे महामंत्र बताया। इज इट ओके? तो अब प्रभुपाद की कृपा हो गई इसके ऊपर कि नहीं? अगर कोई अपराध करता तो कृपा होती नहीं होती। अब एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद को जानता था, और प्रभुपाद से कहता है, प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए। यानी कि आशीर्वाद कौन देगा? आप बताओ माइक पे, आशीर्वाद कौन दे सकता है? किसका सामर्थ्य आशीर्वाद देने का? बताओ कौन दे सकता है? प्रभुपाद से आशीर्वाद मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या? प्रभु जानते हैं कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। अग्रीड? पान वाले से आशीर्वाद मांगेंगे क्या? नहीं। तो वह लोग कॉन्शियस नहीं होते वो बोल क्या रहे हैं। आप आशीर्वाद मान रहे हो मतलब समर्थ व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति ये जिसके आशीर्वाद से आपको शुद्ध भक्त मिल सकता है, वो कितना शुद्ध होगा? वो शुद्ध भक्त स्वयं नहीं होगा? बताइए। तो प्रभुपाद जी क्रोधित हो गए, कहे कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी गुरु की प्राप्ति न हो। वही व्यक्ति है ना। तो और देखिए कि बर्ताव में कितना अंतर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति प्रभुपाद जी से अच्छे बर्ताव कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद का अपराध कर रहा है, जानबूझकर अपराध कर रहा है। समझ गया ना? और वहाँ लग रहा है कि वो अपराध, अरे एकदम ऑडेशियस, प्रभुपाद की तो मतलब कटोरी से खा ली या जो भी से बर्तन से खा ली, और वहाँ प्रभुपाद की कृपा दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो जान रहे इसको पता नहीं है। शी डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, बट हर शी जस्ट
समझ रहे, डज नॉट नो। तो अनादर पूर्वक मतलब उसको पता नहीं भगवान के नाम के बारे में, ऐसे ही बोल रहा है। इन अपराध करने का मतलब है कि भाई जानबूझ करके नाम का अपराध करना, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अनादर इज इक्वल्स टू अपराध, ठीक है। तो अब यहाँ पे नामष्टक दूसरे में भगवान उत्तर देते हैं कि देखो, क्षमा कीजिएगा, रूप गोस्वामी उत्तर देते हैं कि हाँ मैं पापों से युक्त हूँ भगवान, लेकिन जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जन रंजनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटलिम विलुम्पसी। समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले मैं इसको समझाता हूँ। हे नाम जी, नाम ध्येय मतलब हे नाम जी आपकी जय हो, है ना। हे बाप जी, हे पापा जी, ऐसे बोलते ना, जय नाम जी। तो जय नाम ध्येय, हे नाम ध्येय आपकी, हे नाम जी आपकी जय हो। क्यों हो? मुनिवृंद गेय, आप मुनियों के वृंद अर्थात समूह के द्वारा गाए जाने वाले हैं। और जनरंजनाय, अपने लोगों को मतलब जो आपके सेवक हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, सुख देने के लिए परम अक्षराकृते, परम दिव्य अक्षर के रूप में प्रकट हुए, जैसे आपके अन्य अवतार हैं। और तुम अनादरादपि, आपको अनादर पूर्वक भी और मना को थोड़ा भी, उदीरितम बोलता है तो उसके निखल उग्रताप, यानी कि बहुत सारे के सारे उग्रताप अर्थात पाप राशि, पाप और पटली मतलब राशि, विलुम्पिसी मतलब गायब हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लिंक क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति पाप की वजह से भगवान के पास नहीं आ रहा है, तो वह से समझ लीजिए कबड्डी खेले हैं, आप में से कोई कबड्डी खेला हो प्लीज़ रेज हैंड्स। अरे लगता कबड्डी, हाँ कोई कबड्डी पकड़ रहा है तो इसलिए, हाँ ठीक है। तो अब आप फील करिए, जब आपको पकड़ा गया था, फीलिंग आ रही है, जब पकड़ा गया था तो 5-6 लोग पकड़ लिए, तो आपका देख रहे हैं वो हाथ भी नहीं पहुंचाने देते लाइन तक। कभी कभी देखा होगा लोगों को, उनका हाथ भी माला में जा नहीं पाता है कि उतने, है ना, नहीं समय मिलता, एक माला भी नहीं करता। समझ गए ना, फीलिंग आ रही ना, कबड्डी और उसकी कबड्डी 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 बोल रहा है, हाथ एकदम रुक रहा है बिल्कुल। तो ये लोगों के हृदय में जो पाप बने रहते हैं, उस कारण से भगवान की शरण में नहीं आते। इसीलिए वहाँ पे कोट किया गया था, ये शाम तुगंत गतम पापम इत्यादि। तो अब भगवान का नाम क्या कह रहा है यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई शरण में कहाँ, शरण में आना मुश्किल नहीं, क्योंकि जब आपका नाम उच्चारण अनादर पूर्वक भी होता है तो आप उस अनादर पूर्वक उच्चारण करने वाले के पाप को नष्ट कर देते हैं। तो अपने शरण में आने की योग्यता आप उन लोगों को भी दे देते हैं जो अनादर पूर्वक आपका उच्चारण करते हैं। समझ में आया एक क्वेश्चन? चला दीजिए। देखिए, इस बात को हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। जब लखा हीरा हरिदास ठाकुर जी के पास आई तो हरिदास ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। कथा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो कहे क्या कही, दर्द सुन लीजिए। निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवना, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तो कहने कि निरंतर भगवान का नाम लो और तुम तुलसी का सेवा करोगे, तुम बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करोगे। तो वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण में नहीं आ सकते, मतलब भगवान को जो अच्छा लगे वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और भगवान को जो प्रतिकूल लगता हो वह त्याग नहीं सकते। तो ऐसे लोग जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो वह भगवान की शरण लेने के प्रोसेस में आ जाते हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पाप बना हुआ है, बस उनसे नियम पालन नहीं हो पा रहा है, उसे सुबह नहीं उठा जा रहा है। लेकिन नाम जब करते करते थोड़ा थोड़ा भी 11 महामंत्र, और हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति को, हम BMS कॉलेज में प्रचार करने जाते थे, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, तो वह 11 महामंत्र से शुरू किया। 11 माला नहीं बोल रहा हूँ, 11 महामंत्र से। और एक दिन मुझे फ़ोन किया, कुछ मैसेज किया कि प्रभु मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया हूँ या मेरी दीक्षा हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि 16 माला जप कर रहा हूँ। अब समझ में आ गया? 11 महामंत्र करना तो अब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई आदर है, वो जानकारी है। इज़ इट नॉट? तो भगवान का नाम स्वयं ही हमारे पापों को, हमारे अपराधों को नष्ट करता है। जैसे हम आगे यहाँ तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन एक जगह सुना है कि आएगा, हाँ उसमें आएगा एक जगह सूदित आश्रित वाले में, कि भगवान का नाम जो बोलता है उसके भगवान 10 लाख जन्मों के पाप नष्ट करते हैं एक नाम बोलने से। इतना प्रभावशाली है। तो आप समझ गए होंगे कि विरोधाभास रिजॉल्व हो गया। अब अगर कोई कहेगा अच्छा तो बस पाप ही नष्ट करते हैं, जी नहीं, जी नहीं, पाप नष्ट करके रुक नहीं जाते हैं,
वह व्यक्ति को जिसको बिल्कुल भी तत्व कुछ नहीं पता भगवान का, उसके हृदय में भी ये भक्ति, शुद्ध भक्ति की दिशा दे देते हैं। ओके, कभी पिकनिक स्पॉट गए हैं आप? नहीं, पिकनिक स्पॉट नहीं, वेल काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट या हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन जाने की इच्छा है तो हिल आया नहीं है। अरे मुंह बना रहे हो यार, एग्जाम्पल तो बड़े दे रहे हो, मुंह बना दोगे तो क्लास में एग्जाम्पल कैसे दूंगा? मुंह तो मत बनाओ कम से कम, हमारे सामने बैठे मुंह। अरे भाई नेगेटिव मत रहो, उदाहरण बढ़िया दे रहा हूँ। हिमालय, कैलाश, तो अब मान लीजिए कोई कैलाश पे चढ़ने जा रहा है, ठीक है, तो कैलाश पे चढ़ा नहीं है वो, लेकिन दूर से कैलाश दिख गया तो खुश हो जाए कि नहीं? समझ गए? आज चलो अब ये एग्जाम्पल नहीं है, अब हम एग्जाम्पल देता हूँ। मिठाई के खाने का शौक है ना, नाम बोलते कल्याण, देखो वो खुश हो गए। ये तो नाम सुन के खुश हो गए। देखिए, जब मिठाई का नाम सुन के खुश हो जा रहे, जब ये भी नहीं बता रहे कौन सी मिठाई, 5 रुपए वाली की रसमलाई, खाली सुनते खुश हो गए हमारे कल्याण प्रभु। तो अब सोचो कि अब वो मिठाई ऑफ, अब आप सोचो कि एक दुकान आपके सामने है, विजुलाइज कीजिए, और उसमें समाधि लग गई प्रभु जी को। तो अब मिठाई है आपके सामने, नहीं, और दोनों अंदर 2 भाई बहन हैं, मिठाई में खुश, वेद आदमी को मिठाई अच्छी लगती है, दो एकदम खुश हो गए लोग। राजकुमार प्रभु, और आपको आलू की सब्जी की दुकान मिल गई मान लीजिए, ठीक है, इनको अच्छा लगता है, ठीक है। अब विजुलाइज कीजिए कि एक दुकान है और दुकान है भगवान के प्रसाद की। चलिए आप पहुंच जाइए जगन्नाथपुरी, चलते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में है, और वहाँ एक जो सबसे बढ़िया बंदा जिसके पास डायरेक्ट जगन्नाथ जी का भोग आ रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप बस 100 कदम की दूरी पे हैं और वहाँ पहुँचते आप जो चाहे वो जितना चाहे प्रसाद खाएंगे, मीठा खाओ, आपको आलू तो वहाँ मिलता नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो मीठा जो चाहते हो खाओ। आप बताओ, और भूखे भी हम 4 दिन से फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखते ही आपकी आंखें एकदम ऐसे बाहर है, व्हाट इज दिस, तो आपको वो साइट ही खुश कर देगी। तो समझे, नामाभास से हृदय शुद्ध होता जाता है। नामाभास प्रेम नहीं दे सकता है, लेकिन प्रेम की साइट दे सकता है। जैसे अभी आप उस दुकान को देख लिए तो उस डायरेक्शन में भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ये समझ में आ रहा है? खाने के एग्जाम पे समझ में आता है कि अगर वह दिख गया कि भाई यार ये चीज़ है, आप समझने का प्रयास कीजिए, प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। भगवान का प्रेम प्राप्त करना बिल्कुल ईजी है। ऐसे कैसे करना, क्या जरा बताओ? हरे कृष्ण मंत्र जपना है, भगवान की कथा सुननी है और प्रसाद पाना है, और ये करना है, 3 चीज़ करनी है। इनमें से क्या मुश्किल लगता है? कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो वह यह कि वह समझना कि यार ये मेरे लिए अच्छा है क्या। अगर ये समझ में आ जाए कि भगवान का प्रेम बहुत बढ़िया चीज़ है तो कार्य बहुत आसान है। तो ये दिखना चाहिए ना लोगों को। ये जीवन का उद्देश्य दिखता ही नहीं, क्योंकि हृदय गंदा है। वो सोच रहे पैसा कमा करके ऐसे करके मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे मैंने को बताया, मैं कुछ लोगों को सिखा रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो एक व्यक्ति को बोला कि प्लीज़ राइट माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाई डे। तुरंत लिख दिया। पहले फिर दूसरे बिजनेस के बारे में लिख दिया। फिर मैंने कहा चल लिखो माई भक्ति इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाई डे, तो एक्सपोनेंशियली ड्रॉप कर दिया। तो भक्ति चाहिए लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं चाहिए। तो अब वह समझ रहे हैं, समझ गए, हृदय की अशुद्धि के कारण वह सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इच्छा है, लेकिन मेरी भक्ति बढ़ेगी तो वैसा सुख हमको नहीं मिलेगा। हो सकता हो कि पैसे की इच्छा चली जाए तो हमारा सुख चला जाए। क्लियर? तो ये हृदय की अशुद्धि के कारण व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की वैल्यू को नहीं समझ पा रहा होता है। तो भगवान के नामाभास से इतना शुद्धिकरण होता है, पाप तो नष्ट होते हैं, और साथ साथ हमारा हृदय का ऐसा जबरदस्त शुद्धिकरण होता है कि व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना। अब मैं इसको प्रभुपाद की वाणी से सत्यापित करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन रियलाइजेस दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। अर्थात प्रेमास्पद मतलब सेवा के विषय, यानी कृष्ण की सेवा करके या कृष्ण के भक्तों की सेवा करके ही मैं सुखी होता हूँ, अन्यथा मैं सुखी नहीं हो सकता। बस ये रियलाइजेशन होने लगता है। तो ये है नामाभास का प्रभाव। इसलिए नामाभास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम अगर नामाभास के स्तर पे भी जप कर रहे हैं तो बहुत लाभकारी है, क्योंकि हमें भक्ति में हमारा प्यूरिफिकेशन बहुत तीव्रता से होगा और बहुत जल्दी भगवान के नाम के द्वारा प्रेम की प्राप्ति हम कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए अब नामाभास की महिमा वह बता रहे, मेरे पीछे बोलिए, नहीं सॉरी अभी तो मैं पढ़ता हूँ। तथा पवित्र भगवान के नाम का आभास केवल पाप के फलों का निर्दहन करके ही रुक नहीं जाता है,
अपितु यह नामी के प्रति अर्थात भगवान के प्रति शुद्ध भक्तिमय सेवा भी जागृत करता है। क्लियर? इसे ध्यान में रखते हुए श्रील रूप गोस्वामी इस यत पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का वर्णन करते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि भाई शुद्ध भक्ति जागृत कैसे होती है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कोबु नोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। तो हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण होने से भगवान की भक्ति जागृत होती है। क्लियर? तो नामाभास से हमारा मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन होता है। इस स्टेज पर हम बात करें तो नामाभास बहुत तरह के होते हैं, समय होगा तो मैं बताऊंगा भी। तो अब इस नामाभास से व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण होता है और क्षमा कीजिएगा, मतलब मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन होता है। तो अब शुद्ध नाम के असर पे तो क्या कह सकते हैं, लेकिन नामाभास से बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। और यहाँ पे पहले ही बोल दूँ, इससे पहले कि कोई भूल जाए, अगर आप नाम को सुनने का प्रयास कर रहे हैं देन दैट इज़ ऑफेंसलेस चैंटिंग। ये श्रील प्रभुपाद जी का शब्द है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो याद कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए मन में कि मन ना भी लगे, लेकिन मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, दिल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल लगी करनी, दिल लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी नाम तुरंत नामाभास स्टेज पे है। आप करके देखिए, अगर माला है तो करके देखिए, और आप करके देखना। हम सब लोग, मैं माइक ऑन रख रहा हूँ, हल्का सा बोलूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब आप लोग कुछ पढ़ते हुए जब कीजिएगा, देखिए आवाज़, मेरी आवाज़ भी चेंज जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। मेरी आवाज़ में अंतर देखा आपने? अगर आप बहुत थोड़े सटल हैं तो आप समझ जाएंगे। स्पीड में भी आपकी आवाज़ में भी चेंज हो जाएगी, और आपको इफ़ेक्ट भी तुरंत चेंज महसूस होगा। अगर हम ज़बरदस्ती जानबूझ करके दिल लगी नहीं करते, कृष्ण से, नाम से दिल को नहीं लगाते हैं, तब अलग प्रभाव है। प्रभाव तब भी अलग है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आँख से सब गए रडार जब। और अगर हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत आप अलग अनुभव करेंगे। तो ये आप करके देखना क्लास के बाद। अभी तो हम बहुत देर नहीं करा पाए रहे हैं, लेकिन आप करके देखना, जब में करके देखना। ये है तो अब नामाभास की महिमा क्या है कि ये आपके हृदय को बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या कहा है? ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। समझ में आ गया? ट्राई मतलब देखिए, एक और बात समझ लीजिए, हमें कोई कार्य करने से रोका जा सकता है, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए ट्राई करने से रोका नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूँ, मैं अब दीवार को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दीवार को हाथ से फेंक के गिरा दूँ, रोक सकेंगे? क्या मैं दीवार को गिरा सकता हूँ? तुलसी माता जी, आप पीछे अपनी दीवार जो उधर धक्का मार के देखिए, पीठ से धक्का मारो ऐसे। तो अब मैं गिरा नहीं सकता, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं। देखो, प्रयास कर रहा हूं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? प्रयास करने में और करने में अंतर हो जाता है। मैं आज बहुत स्लो जाऊंगा ताकि बात एकदम समझ में आ जाए। अगर आप नाम जब सुनने का प्रयास कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लेटे लेटे भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बस वो अलग बात है कि बाद में सो गए तो प्रयास बंद हो जाएगा, लेकिन इसीलिए खाए थे सोए थे तथा नाम, लेकिन बैठ के करने के इसलिए बोलते ताकि आपका प्रयास अच्छा हो। इज इट ओके? तो एज सून एज यू आर ट्राइंग देन इट इज सिंसियर। और हाँ, सिंसियर का मतलब वाकई अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम उच्चारण करना चाहते हैं। माइक पे पूछिए अगर कुछ बोलना है तो, माइक पे बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। हाँ। और फील किया है कि ट्राई अगर करते हैं तो सुनने भी लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि दिन भर, अभी आपने कुछ बोला, माइक पे लीजिए, माइक लीजिए, आपने बोला, आपने सुना, दिन भर बोलती हैं सुनती हैं? दिन भर जो आप बोलती हैं वो सुनती हो कि नहीं आप? तो कोई नया काम करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं। जय श्री कमले माता जी, समझ में आया कोई बात? दिन भर आप बोलती है, ए बेटा, अपने बच्चे को बोलती स्कूल चले जाओ, तो आपको नहीं सुनाई पड़ी अपनी बात? शाहबाचार्य जी जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी बात नहीं सुनते हैं?
इज नॉट सिंपल सिंपल। तो अब इसीलिए प्रपात कहते हैं मन की बात क्या करते हो तुम, जो बोलते हो तुम सुनते हो। यहाँ कोई बहरा है क्या? अगर कोई बहरा है तो हाथ खड़ा करे। ये कैसा प्रश्न है? अगर बहरा होगा तब क्या सुने कैसे? तो जो बहरे नहीं हैं, कोई बहरा नहीं है तो बहरा होगा तो सुने क्यों आएगा क्लास में? तो आप जो काम दिन भर कर रहे हैं, वो जो काम आप 18 घंटे कर रहे हैं, वो काम केवल 2 घंटे के लिए मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ अब चैट ओपन है, मुझे को डिफीट कीजिए। अरे भाई, जब मैंने कहा ना, जितने समय आप जगे रहते हैं और वो काम करते हैं वो आसान है, और उन 2 घंटे मुश्किल हो जाता है। ओवरवेलम कर लेता है। क्या ओवरवेलम कर लेता है? अगर मैं कहूँ हरी मिर्च की चटनी बनाओ, हरी मिर्च की चटनी बनाओ, हरी मिर्च की चटनी बनाओ, सोओगे? वहाँ आ गया ना हरी नाम। जानकी माता जी, गलत कह रहा हूँ? आपके पापा बोलते होंगे, पापा लाए थे ना समोसा, समोसे का आपको बोलेगा बाहर की चटनी पसंद नहीं है जानकी, हरी मिर्च बनाओ, तो सो गए थे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च बोलते हुए नहीं सो रहे, हमने मान लिया है कि जैसे हरे कृष्ण बोलेंगे हम सो जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं उन कामों में मन लगता है, उनको एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये भक्त जो हमको बोल रही हैं, ये कई बार हमको रो के बोल रही थी, हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है। तो वहाँ तो आप एंजॉय नहीं कर रही थी। वर यू एंजॉइंग? बताइए। यानी दुखी होती है तब भी सुन लेते हैं, और सुखी होती है तब भी सुन लेते हैं। और तो अच्छा, ये बता दीजिए कि जब करते समय कोई रोया है, मुझे हरे कृष्णा कभी तो सोए नहीं ना, तो दुख तो मिल नहीं रहा है, तो फिर सुख मिल रहा है ना। जब दुख नहीं मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, और जब सुख नहीं मिल रहा तो दुख मिल रहा है। तो द्वैत। ऐसा कभी हुआ किसी को पेट में दर्द हो रहा है, हरे कृष्ण मंत्र के सर में, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं हरे कृष्णा, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं हो रही है, तो सुख तो मिल रहा है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा मन हमको धोखा दे रहा है कि तुम कर ही नहीं सकते। अगर आपने ये समझ गए, माइंड इज चीटिंग। जैसे मैं कह दूँ कि भैया आप लोग ऐसे सोचो, मैं पहले क्लास से बोल दूँ भैया ये इतना मुश्किल श्लोक है कि आप में से कोई समझ ही नहीं सकता, तो आप शुरुआत से माइंड आपका ब्लॉक हो जाएगा, नहीं हम समझ नहीं सकते। और ये मेरा अनुभव है कि केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं थी तो इसलिए केमिस्ट्री क्लास में जाता था, मैंने कहा मैं समझ ही नहीं सकता, वो हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं समझ सकता, मेरा माइंड मुझे कन्विंस कर दिया, इसलिए फेल हो गया, नहीं तो मैं फेल नहीं होता था। फिर मैंने कहा अब तो पास होना पड़ेगा, जब पास होने आया तो पास हो गया, बढ़िया से नंबर आ गए। एक सब्जेक्ट था बहुत मुश्किल से, कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स IIT में, और उसमें मेरे A आया था, एकदम आगे जाके बैठता था, पूरा प्रयास करता। तो ये खाली माइंड का गेम है कि आप सुन सकते हो या नहीं सुन सकते हो। सुनो या ना सुन सको, लेकिन सुनने का प्रयास आप निरंतर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं इस सारी कहानी क्यों सुना रहा हूँ? सुनने का प्रयास नामाभास है, आपके हृदय को बहुत शुद्ध करेगा, और हमारे हृदय को शुद्ध करके हमें दिखने लग जाएगा कि भाई ये भगवान की प्रेम भक्ति है क्या चीज़। ये यहाँ श्लोक में बोला जा रहा है। तो अब आगे श्लोक को बोलते हैं। यदा भासोप्य उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम। यदा भासोऽप्युद्यन् कवलितभवध्वान्त विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनिम्। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। यदा भासोप्य उद्यन् कवलित भवध्वांत विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम्। यदा भासोऽप्युद्यन् कवलितभवध्वान्त विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनिम्। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। ओके। हे पवित्र भगवान नाम रूपी सूर्य। अब यहाँ सूर्य से नाम की उपमा सूर्य से क्यों देते हैं? जब सूर्य उदित नहीं होता है, बस वो आकाश में हल्का सा आया होता है, उसकी रोशनी पहले आई होती, उसे कहते हैं सूर्य का आभास। क्योंकि यहाँ नामाभास का वर्णन हो रहा है, इसलिए नाम को सूर्य से तुलना की जा रही है।
ठीक है, सूर्य उदित नहीं हुआ है, यानी नाम उदित नहीं हुआ है, नामाभास हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं राहुल। अब आप किसी एक व्यक्ति को राहुल कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा, उसको ये आभास होगा कि यह मुझे बोल रहे हैं। आभास समझ रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ, हमारे ग्रुप में दो भक्त हैं, उनका नाम है संजय, आगे हम पूरा नहीं बता रहे, संजय। तो एक भक्त बोले, हम बोले एक संजय प्रभु, संजय प्रभु, तो उनको थोड़ा सा हम मीठे मतलब पेड़ से डांटे। तो दूसरे भक्त बोले, प्रभु आपने मेरा नाम लिया क्या, आपने मुझे क्यों डांटा, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ। एक भक्त 4 माला कर रहे थे, हमने कहा आप इतना समय हो गया, आपको 16 माला करना चाहिए। तो दूसरे संजय वाचा कि हम तो 16 माला कर रहे हैं आपके कहने से, आप ऐसा क्यों कहते। तो उनको ये आभास हुआ कि मैं उनको बोल रहा हूँ, जबकि मैं दूसरे व्यक्ति को बोल रहा था, समझे। तो भगवान को नारायण बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं बोल रहे हैं, नारायण अपने बच्चे को बोल रहे हैं। तो आभास भगवान को, अच्छा मुझे पुकार रहा है, समझ गए। इस प्रकार से नामाभास कहते हैं। इस संसार में कौन सा ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति है जो आपकी महान कीर्ति का वर्णन करने में समर्थ है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, उसका उत्तर क्या है, कोई नहीं है। अब भाई पापात्मा तो छोड़ ही दीजिए, पुण्यात्मा व्यक्ति भी अगर भक्तों से नहीं श्रवण करता तो वह भगवान के नाम की कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकता है, ये अर्थ है। बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पंडित है, लेकिन अगर वैष्णवों की संगति नहीं करता तो वर्णन नहीं कर सकता। उसका कारण है, उसका कारण क्या है, देखिए, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। भगवान प्रकृति के परे हैं, तो जो वस्तु प्रकृति के परे है उसका वर्णन जो व्यक्ति प्रकृति के अंतर्गत है, भले सत्वगुण में हो, वह नहीं कर सकता। बहुत पांडित्य है, सब कुछ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से बिना भक्तों के बारे में सुने, भक्तों के मुख से सुने, वह भगवान की नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ, मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ जो श्रील रूप गोस्वामी जी कहे। समझ गए ना इक्वेशंस, ठीक है। तो किसके वर्णन नहीं कर सकते, तो कहते हैं जिनके आभास के उदित होने मात्र से ही भौतिक अस्तित्व के कारण उद्भूत आध्यात्मिक अज्ञानता का शक्तिशाली अंधकार नष्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, अविद्या का अंधकार है, व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला हुआ है, तो नामाभास से ये अविद्या नष्ट हो जाती है। समझ गए ना, ओके। तथा आध्यात्मिक सत्य से अनभिज्ञ लोगों को भी शुद्ध भक्ति में सेवा से संबंधित दृष्टि का दान करता है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क गलत हो गया। पॉइंट यह है कि जो लोग भगवान के तत्व को नहीं भी जानते हैं, बहुत तत्व नहीं सुने हैं, लेकिन नामाभास के स्तर पर कुछ जब कर रहे हैं, तो उनको वह दृष्टि प्रदान करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा जबरदस्त बात है। यद्यपि दृष्टि प्रदान करने के अर्थ में अंधकार को नष्ट करने के अर्थ में सूर्य की उपमा दी गई है, अग्रीड। अंधकार को सूर्य नष्ट करता है और लोगों को दृष्टि भी प्रदान करता है। अंधकार को सूर्य नष्ट करता है और लोगों को देखने का सामर्थ्य देता है। लेकिन लिखा क्या है, इसमें लिखा है तत्व अंधानाम अपि, अंधे हैं। तो अब आप विचार कीजिए, सूर्य उदित होता है तो क्या अंधों को भी दृष्टि देता है? सूर्य अंधकार नष्ट करता है, लेकिन सूर्य अंधों को दृष्टि नहीं दे पाता है। समझ गए कितना जबरदस्त बात है ना। तो आप सूर्य पूरी तरह से भगवान को, सूर्य तो मटेरियल है ना, मतलब भगवान की उपमा समझाने के लिए दी जा रही। एक पक्ष में है कि अंधकार नष्ट कर देता है, लेकिन दृष्टि नहीं प्रदान कर सकता है। जो अंधा है उसको दृष्टि प्रदान नहीं कर सकता। जिसकी दृष्टि है, उसकी जो देखने की क्षमता में देख नहीं पा रहा अंधकार की, वह अंधकार की वजह से नहीं देख पा रहा है, तो वो अंधकार नष्ट करके दिख रहा है उसको। मतलब जो तत्व जान रहे हैं, तत्व के प्रकाश में है, बस थोड़ा अंधकार है तो देख लेंगे भगवान को। लेकिन जो तत्व को सामने बिल्कुल अंधे हैं, दोनों आँखों से अंधे हैं। अंधे का मतलब न श्रुति न स्मृति। आँखें ये श्रुति और स्मृति, मतलब श्रुति मतलब वेद और स्मृति मतलब पुराण। तो इन दोनों के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। तो ना जिसको श्रुति का ज्ञान है और ना स्मृति का ज्ञान है, अंधा है बेचारा, वह भी अगर नाम बोलता है तो उसे भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है वह समझ में आ गया। अब क्लियर हुआ। और इसीलिए दुर्गा जी कहती हैं। माता रानी क्या कह रही देखिए। आप में से कितने लोग पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे? अरे करते होंगे, चलो करते थे। तो दुर्गा जी क्या कहती हैं
कहती हैं कि बेटा ऋग्वेद मत पढ़ो। क्या पढ़ें? सामवेद मत पढ़ो, अथर्ववेद मत, कुछ मत पढ़ो, गोविंद गायति नित्यशः। तो माता रानी कह रही हैं कि हे सूरदासों हे सूरदासों, जिनकी आंखें कमज़ोर नहीं, अंधे हैं जो, उनको ज्ञान के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हमें लगता है कि आप लोग को लग रहा होगा हमारे संग नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि क्या जब करते करते कभी आपको कोई स्फूर्ति हुई, कुछ अरे यार ये समझ में आ गया? पहले वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर वो जब करते करते वो आपको बात समझ में आने लगी। क्या कुछ लोगों संग ऐसा हो रहा है? भाई इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ 1 2 3 4, अब चैट पे नहीं, हैंड रेस करो। अच्छा लग रहा है, हाँ अरे धरना देने आए हमको, हमें तो देखना चाहिए कम से कम। कितने लोग? 4 5 लोग, 6 7 8 9 10 11, बाकी 126 लोग में से लोग जब करते नहीं लग रहा। बाकी क्या? हाँ ओके, गुड। तो यहाँ हमें अच्छा फीडबैक मिल गया, कम से कम कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। अब आप हैंड डाउन कर लीजिए। और बाकी लोगों को भी होगा, बेचारे नम्र हैं या उससे थकान महसूस कर रहे हो तो हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो यहाँ लिखा है ये आप अनुभव कर रहे हो कि भाई पहले तो प्रवचन समझ में नहीं आता था, बस इतना लगता था कि ये लोग निश्चित हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो बोल रहे दिख रहा है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो अब आप जब करते रहे तो आप सुनते रहे तो आप कह रही तो समझ, तो बहुत इजी बोल रहे हैं, कुछ मुश्किल क्यों नहीं बोलते? बाद में ये दिक्कत होती है कि मुश्किल क्यों नहीं बोल रहे हैं। गॉट इट? तो अब समझ में आने लगे। अरे पहले तो समझने में मुश्किल होती है, ठीक है, तो पहले समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अप्लाई करेंगे। बट पॉइंट इज, यह महिमा सत्य है कि नहीं? ये है। और आप देखेंगे कि जो लोग भगवान का नाम जप नहीं करते उनको तो यह भी समझ में नहीं आता कि जगत के पीछे एक व्यक्ति है, तो इतने अंधकार में है। तो उनको अगर आप कह दें कि अच्छा भाई अपना मन शांत करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र करो, तो करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए आपके जो भी काउंसलर या कुछ भक्त को गाइड कर रहे हैं तो आप उनसे पूछे हम ये कैसे समझे, तो क्या कहते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस्कॉन की तरफ से ज़बरदस्ती बोलने वाला बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो इस्कॉन बता रहा है। आप भगवान के संपर्क में आएंगे तो अपने बात समझ में आ जाएगी। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 2 चीज़ें हैं, एक भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और दूसरा भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है उसकी साइट मिल जाती है, उसको दिखता है। शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हो जा रही है, शुद्ध भक्ति क्या है वो दिखने लगती है, तो उसके प्रति वह आकर्षित हो जाता है, फिर वैसे कार्य करने लगता है। जैसे बहुत बार लोग जगत में, या आप ऐसे बहुत से लोग भगवान का नाम जप कर रहे थे भौतिक इच्छा के लिए। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो आईटी में सिलेक्शन के लिए कर रहा था, लेकिन अब आज भी मैं आईटी में सिलेक्शन करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा चलिए प्लीज़ रेज हैंड्स, ऐसे कौन भक्त थे, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ अपना, जो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नाम जप करना शुरू किए थे? इट कैन बी मेरा मन शांत रहे। आप ये मत करना कि अब शुरुआत से सुखदेव गोस्वामी के साथ थे कपड़े तो पहन ही रहते सब लोग सुखदेव गोस्वामी के लेवल पे तो नहीं है ना सब लोग। तो अब आप देख लीजिए कि वो इच्छाएं गायब हो गई जिस इच्छा से आप आए थे। गॉट इट? तो ये अंधकार है हमारा कि हम सोच रहे हैं कि भौतिक इच्छा की पूर्ति के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। आईआईटी वाले में जाकर कोई सुखी नहीं हो जाता है, नहीं तो लोग आत्महत्या वहाँ पे क्यों करते हैं? अगर वो अपने आप में सुख देने वाली वस्तु होती तो कोई एक भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहिए। गॉट इट? मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, जगत में कोई भी वस्तु जो भौतिक है वो हमको सुख नहीं दे सकती, सिंपल सी बात। तो अंधकार में व्यक्ति मांग रहा है तो भगवान का नाम उसको शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करेगा कि भाई तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। अपने से समझ आता है नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो मांगो मुझसे। गॉट इट? ठीक है, कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं तो मैं उसको एड्रेस करके बढ़ता हूँ। हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ, वो भी नामाभास है? वेल यू कैन नॉट से लाइक दिस। नामाभास क्या है मैंने स्पष्ट बता दिया। अब बात आ रही तो मैं बोल देता हूँ। 2 प्रकार के नामाभास होते हैं। एक नामाभास है हेला नामाभास, जिसमें श्रद्धा नहीं होती है, उसी को वर्णन कल किया गया था। सांकेत परिहास थोब और हेल। सांकेत मतलब किसी को संकेत करने के लिए हरि नाम बोल रहा है, उसको नाम पे विश्वास नहीं, ऐसे नाम से मतलब ही नहीं उसको, बस किसी को ऐसे बोल रहा है हरी बाबू ऐसे नाम रख देते हैं, या फिर
म्यूजिक के लिए या मजाक के लिए या हेला से। और वो दूसरा होता है श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा नामाभास मतलब जिसमें व्यक्ति को श्रद्धा है कि भाई ये नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम है तो, लेकिन उसके हृदय में अनर्थ है। वो हम सब लोग इसी स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है। अब इस श्रद्धा नामाभास के भी दो भाग हो जाते हैं, प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास। तो छाया नामाभास में क्या अनर्थ हैं, लेकिन व्यक्ति ये विश्वास कर रहा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, मतलब इस बादल के परे सूर्य है। और प्रतिबिंब नामाभास क्या होता है, व्यक्ति जैसे सूर्य का प्रतिबिंब वह है, आप कहीं जल में देखो तो व्यक्ति तो वहाँ वह सूर्य को नहीं मान रहा है। तो ये है मायावादी लोग। वह भी मान लो हरे कृष्णा करेंगे तो वह यह नहीं मानते अपने अनर्थों के कारण कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और भक्त क्या मानते हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना, अभी आजकल बारिश चल रही है तो जब बदली छाई रहती है तो आप यह नहीं सोचते हो कि बादल नहीं, सूर्य नहीं है, बादल की वजह से मैं ढका हुआ हूँ, उसके पीछे सूर्य है। तो हम सभी भक्त लोग इसीलिए तत्व को समझ करके कीर्तन कर रहे हैं कि हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, हमको वह अभी अनुभव वैसा नहीं मिला कि सीधे सूर्य का हो, लेकिन बादल इसी सूर्य के द्वारा छटेंगे और बादल को हट करके हमें सूर्य का अनुभव प्राप्त होगा। तो इसे कहते हैं छाया नामाभास। श्रद्धा नाम इनको भी है, मायावादियों को भी है, लेकिन इनकी श्रद्धा गलत है। समझ गया गया। तो ये सब है। और क्या कहते हैं, इसीलिए भक्तों के संग का मतलब है उनके संग में तत्व को सुन करके नाम उच्चारण करना। बाकी हम और बातों को, अगर आर्थिक प्रॉब्लम बहुत परेशान करे तो क्या करना चाहिए। मैंने परम सुंदर प्रभु को अपना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्यूटोरियल भेज दिया, उसको देख लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र को आती है उसके लिए, कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। अभी उसको वहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहे अभी। अब चलिए आप वापस आते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आप बोल रहे हैं तो हम बोल ही दे रहे हैं भाई। एक व्यक्ति आए थे, हम गौशाला के मैनेजर रहे हैं कई साल, तो व्यक्ति आया, उनको 2 लाख रुपए वहाँ पे गौशाला के लिए दिया, सेवा के लिए 2 लाख दिया था, ऐसे उठाकर कैश दे दिया। तो वो व्यक्ति हैदराबाद मंदिर में गया था और उस समय वो रोडपति थे, समझे, रोडपति जो जिसका सारा पैसा खत्म हो गया और भगवान को मांगा, भगवान मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, आपको मैं पैसा मांगता हूँ, मुझे पैसा दे दीजिए। तो वो चलता फिरता बैंक बन गया। ठीक है, लेकिन हम ये सब चर्चा करने के लिए हम बैठे नहीं हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दे दिया। अब हम वापस अन्वय पे आते हैं। हे भगवन नाम तरणे, हे भगवान के नाम जो सूर्य के समान, तरण मतलब सूर्य के समान, तरणे मतलब सूर्य, हे पवित्र भगवान नाम रूपी सूर्य, इह जगति, यह मतलब इस जगत में, कह कृति जनः, कृति मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों से कुछ पुण्यात्मक कार्य करे, उसे कहते हैं कृति। कह मतलब कौन ऐसा पुण्यात्मा, जनः मतलब व्यक्ति है, जो तस्य मतलब आप भगवान के नाम की, उदात्तम मतलब उच्च, बहुत अधिक, महिमानाम निर्वक्तुम, वक्ता बोलना, निर्वक्तुम मतलब नितराम वक्तुम मतलब बहुत अच्छा बोलने में। ठीक है, तो महिमा को निरूपित प्रभवती यानी करने में सक्षम है, अर्थात कोई नहीं है। प्रभव मतलब प्रकट होना। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पुण्यात्मा हो और आपकी महिमा को बोलने में समर्थ हो। ठीक, ऐसा क्यों कहते हो, तो कहते हैं यत आभास अपि उद्यन, जिनके सांकेत आदि उच्चारण मात्र के उदित होने से, उद्यन मतलब प्रकट होने से, पूरा नहीं केवल आभास होने से। जैसे एग्जाम्पल देता आभास का, एक व्यक्ति मुझे बोले आज सुबह, आप क्या बात हम बोल रहे थे, आपको मैं मजाक बनाने लग गया था, कुछ तो था, आपने कहा प्रसन्न परेशान। हाँ हाँ, आपने बोले, आप क्या बोला था आपने, हाँ बोल दीजिए, समझ में आ जाएगा आभास का मतलब। आप मुझसे प्रसन्न तो हाँ, है ना। तो हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं पॉजिटिव बोलने के लिए। तो इन्होंने कहा, बड़े प्रेम से कहा, प्रभु जी आप मुझसे परेशान तो है ना। तो रुक जाइए। तो मैंने कहा मजाक बनने लगा, इनके माता पिता भी आए हुए थे। मैंने कहा देखो क्या बोल रही हैं पॉजिटिव में, कि आप मुझसे परेशान तो है ना, जबकि ये प्रेम से बोल रही थी कि आप मुझसे प्रसन्न तो है ना। तो अब बोलना चाह रही हैं प्रसन्न, और हमको आभास क्या हो रहा है, आप मुझसे परेशान तो है ना। अब बताओ, ये बुद्धिमान है। मैं भी आश्चर्य की, बुद्धिमान ऐसा कैसे बोल सकती है कि परेशान तो है ना, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं करता है। तो इसे कहते हैं आभास, समझ गए, मतलब ना, ये भी एक प्रकार का आभास है कि भगवान को लगा हमको पुकार रहा है,
जो भगवान के बदले कुछ और बोल रहा था, ये सब नामाभास में आएगा। यतः आभास अपि उद्यन, जिनके सांकेत आदि उच्चारण मात्र के उदित होने से कवलित भवध्वांत विभवो। कवल समझते हैं? आज याद आ रहा था ना कवल आपको सुबह 10 बजे जब फास्टिंग हो रही थी। कवल मतलब होता है खा जाना, और भव मतलब जगत, बार बार आना, अविद्या, और ध्वांत एक मिनट के कवलित भवध्वांत, सिद्धांत ध्वांत हार, ध्वांत मतलब अंधकार होता है, विभवा यानी कि जो बार बार जगत में व्यक्ति आ रहा है अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आ रहा है, अविद्या के अंधकार के कारण आ रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि वो कौन है, इस कारण से गलत कार्य करता है, फिर आ रहा है, उस अंधकार को खा जाते हैं। अभी प्रकट नहीं हुए फिर भी खा जाते हैं। समझा गया? ये अर्थ है। संस्कृति रूपी अंधकार की संपदा को ग्रस्त जाती। अरे हाँ, ये बताना भूल गया, विभव वैभव। समझा गया? इस समय रात्रि हो रही है तो अंधकार का वैभव व्याप्त है ना पूरे भारत में। आप लोगों का वैभव कहाँ तक है? 1 BHK 2 BHK या वो मैक्सिमम 3 BHK, उतने में आपका क्षेत्र है, हम सबका है। और मैं कहूँ कि अंधकार इस समय कितने एरिया में है इस समय, तो आप कहेंगे कि अंधकार पृथ्वी में है, पृथ्वी के वाट इस भारत में तो है। और इस जो भी आप समझते हैं क्या होता है, लैटिट्यूड बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड में जो भी उन सब पर अंधकार है। क्लियर? यानी कि पृथ्वी के कुछ एक भाग में पूरा अंधकार का साम्राज्य है, तो इसे कहेंगे अंधकार का वैभव। तो जो भव का ध्वांत रूपी वैभव, यानी बार बार अज्ञान के अंधकार का जो वैभव है उसको खा जाता है। इस जगत में कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई बहुत नालायक पुत्र होता है तो अपने पिता की सारी संपत्ति को खा जाता है ना, पिता के सारे वैभव को खा जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान का, और यहाँ पे देखते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो पूरे इस एक जहाँ जहाँ उदित हो रहा है, ज्योग्राफी पढ़े हैं सब लोग, जिस लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, लॉन्गिट्यूड, तो उस लॉन्गिट्यूड पे सारे के, मैं समझा पा रहा हूँ होपफुली, लॉन्गिट्यूड पे जहाँ सूर्य उदित हुआ, क्षमा कीजिएगा, जहाँ सूर्य उदित होना प्रारंभ हुआ उस लॉन्गिट्यूड में सारे के सारे देशों के अंधकार को नष्ट करता है। वहाँ सारा साम्राज्य जो अंधकार का है उसको खा जाता है। अब समझ में आया शब्द का अर्थ? कवलित भवध्वांत विभवो। ओके, शब्द बड़ा ज़बरदस्त है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि जब मैं अंग्रेज़ी में पढ़ा रहा था तो एक एक शब्द को ऐसे नहीं समझ पा रहा था। राधा रानी की बड़ी कृपा है कि मैं शब्द को ठीक ठीक समझ पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। देख रहे, आस्वादन और अधिक हो पा रहा है एक एक शब्द का। ऐसे मोटा मोटा समझा दूंगा तो उतना अच्छा नहीं लगता, एक एक शब्द को समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और देख रहे हैं कितनी सुंदर काव्यात्मक रचना है श्रील रूप गोस्वामी जी की। फिर कहते हैं तत्व अंधानाम अपि, तो बड़ा स्पष्ट है, जो लोग तत्व के प्रति अंधे भी क्यों ना हों तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के सत्य के प्रति अनभिज्ञ के व्यक्तियों के लिए भी, अर्थात जो ये न समझते हो कि हम जीवात्मा हैं, भगवान कृष्ण भगवान है, ये सब ना भी जानते हो, भक्ति प्रणयनीम दृशम दिशति। प्रणयी भक्ति काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रणय का अर्थ आप प्रेम लेते ही हैं, लेकिन पता है प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रणय स्त्री और पुरुष के प्रेम को कहते हैं। माधुर्य रस, बट मैं बहुत हाई फाई नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे शब्द है तो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग सर्च करें ना, प्रणय का मतलब होता है, शादी में लिखते हैं ना प्रणय, क्या लिखते हैं इसमें? प्रणय गीत भी होता है, लेकिन वो कुछ होता है इसमें, प्रणय सूत्र ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, प्रणय बंधन ऐसे कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। प्रणय का शब्द का अर्थ लेंगे तो प्रणय का मतलब है जो स्त्री पुरुष में प्रेम होता है। अफेक्शन लव तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन आप उसको और देखेंगे तो अब चलिए हम हाई फाई नहीं जा रहे हैं, सिंपल भगवान की प्रेम भक्ति को वह है उसकी दृष्टि प्रदान करता है। जो अंधा है उसको दृष्टि प्रदान करता है कि देखो। अब दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि का मतलब है ये श्रीधामा सखा कृष्ण को प्रेम करके कितने सुखी हैं। समझे? यह है दृष्टि, समझ ना? दृष्टि। माता यशोदा भगवान कृष्ण को प्रेम करके कितनी सुखी हैं, कितना प्रेम करती हैं। लोगों को ये नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों की ऐसी एस्पिरेशन भी नहीं है कि वह वृंदावन के भक्तों का अनुगमन करके भगवान की भक्ति कर सकें।
इज दैट सिंकिंग इन? लोग सोच रहे हैं हम बीटेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे, वहाँ उनको ये दिख रहा है कि यह करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं तो तत्व ना भी जानता उसको स्वयं भगवान स्फुरित करा देते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी वस्तु है। जरा विचार कीजिए, वही आनंद बाजार चलते हैं तो अब एकदम गुप्त अंधकार है, तो सारी मिठाई की दुकान है, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम भूखे ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश आता गया तो आपको मिठाइयाँ दिखने लगी, ओह कितनी सारी चीज़ें मेरे आसपास हैं। हम लोग सोच रहे हैं ना कृष्ण गोलोक में, और आपके हृदय में एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। भूल गया, लेकिन इस प्रकार से एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध, अपने ही चित्त में भगवान स्वयं ही सिद्ध हैं। अभी तो इसलिए हमें मंदिर जाना पड़ता है कि हम भगवान को अंदर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर हैं। जैसे हम विश्वास कर रहे हैं कि भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने हैं, ऐसे हमारे हृदय में भी हैं। तो ये सब ना भी जानता हो, नाम जप करते करते व्यक्ति को ये बातें समझ में आने लगता है। तम निवृतो नियतार्थो भजेता, आगे क्या, संसार हेतु, हाँ हाँ, संसार हेतु परमश्च यत्र करके श्लोक सुखदेव स्वामी कहते हैं। तो उनको ये अनुभव है, और नाम जप करते करते हमको भी अनुभव होने लग जाएगा। देखिए इतना तो अनुभव होने लग गया होगा बहुत बार कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, और कभी कभी आपको महसूस, कभी कभी काफ़ी बार अनुभव होता है ये कैसे बोल दिया। कुछ पॉजिटिव बात बोलते हैं, कुछ बात समझ में आती, लगता है कि हाँ भगवान ने करा है ना। आज आप लोगों ने अगर फीस्ट बनाया होगा और अच्छा बन गया होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये कैसे बन गया, शीशे में मैं इतना अच्छा कैसे बना दी। राधा रानी से प्रार्थना करके बनाए होंगे। हमारे घर में आज अरबी की सब्जी बनी, और से बताऊँ तो मतलब विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, राधा रानी बुरा नहीं माने, राधा रानी को अरबी अच्छी लगती है, हम सोचते हैं अरबी में ऐसा क्या है कि राधा रानी को अच्छी लगती है। और आज बहुत अच्छा बना घर में, तो मैं तारीफ़ कर रहा था कि तो बहुत अच्छा बना, लाइक आई एम एस्पायरिंग नाउ टू हैव मोर अरबी, दिस इज़ वेरी नाइस। तो राधा रानी की ही कृपा है, राधा रानी मेरे इस अज्ञान को नष्ट कर, देख कितनी अच्छी अरबी है। तुम कुछ तो सोचता नहीं, तुम्हारी पार्टी में नहीं है। हमारे चरणों की चरण लेना चाहता है और तू अरबी नहीं पसंद करता, तो दिखा दिया। तो नाउ हाँ, तो पॉइंट इज कि ऐसी चीज़ों को आपने देखा हो कि हम नाम जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान सहायता करने दिखता है। गॉट इट? तो ये सब बातें दिखने लगती, मैं दिखने के अर्थ में बता रहा हूँ कि भगवान हैं, सब सत्य, वो दिखने लगता है। तो सब यहाँ पे नामाभास से ही समझ में आने लगता है। श्लोक देख लीजिए, यदा भासोपि उद्यन, जिसके आभास मात्र के उदित होने से कवलित भवत ध्वांत विभवो, अज्ञान रूपी अंधकार का वैभव खा लिया जाता है। जैसे आज आप लोगों ने मिठाई खाई, उसके बाद मिठाई कहाँ दिखाई दी? समझ गए? उसके बाद मिठाई दिखाई नहीं दी। अगस्त ऋषि की तरह हम खा गए और पचा गए, अब मिठाई गायब। तो उस तरह से कहते हैं, समझ गए? यानी कि जो अज्ञान हमको जन्म जन्मांतर खा रहा है, वह नामाभास ऐसे खा लेता है, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता। समझे? सूर्य, देखिए इस समय अंधकार की सत्ता कितनी है, लेकिन सूर्य उदित हो जाता है, फिर हमको याद भी नहीं रहता कि अंधकार था, है ना? यही यहाँ पे नामाभास की महिमा बोल रहे हैं। और ये आप सिंपली कर सकते हो बाय चैंटिंग, ट्राइंग टू चैंट अटेंटिवली। ओके, दृष्टम। अच्छा, मैं ये सब बातें कहता क्यों हूँ? मेरा उद्देश्य खाली प्रवचन करना नहीं है, उद्देश्य है कि आप उत्साहित हो कल के जप के लिए। और जब भी कोई इस प्रवचन को सुने तो उत्साहित हो। देखिए, इस जगत में अगर आप फ्रस्ट्रेट होना चाहते हैं, ये क्या मतलब है, तो आप प्रश्न कीजिए क्यों, कि उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों। संतुष्ट हैं सब लोग? गॉट इट? बुद्धिमान है। तो यहाँ एक्सप्लेन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों हमें ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम ये सोचेंगे कि ध्यान पूर्वक करने का प्रयास हमारे गुरु महाराज ने हमको एक मतलब बोझा के रूप में दिया है। दिस इज हाउ नॉर्मल पीपल थिंक। आपको मौका दिया जा रहा है वो कार्य करने का, हम सबको, जो हम लोग कर सकते हैं, और उसका इतना बड़ा लाभ है। दृश्यम तत्वान धानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयिम। जो लोग तत्व के अंधे भी हैं, उनको भी प्रणय भक्ति क्या उसकी वह दृष्टि प्रदान करता है। मैं श्लोक पे टाइम स्पेंड अधिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जब टीका पढ़ाऊँ तो इट विल बी ऑल स्मूथ। तो ये मैं सोचना कि 1 घंटे से एक खाली श्लोक ही समझा रहे हैं।
श्लोक समझ में आ जाएगा तो मैं बस अब पढ़ूंगा उसके बाद, ठीक है। जनस जनः तस्य उदातम, ऐसा कौन जन होगा जो इन भगवान के नाम की उदात अर्थात उच्च महिमा को जगत मतलब इस जगत में भगवान नाम तरणे यानी भगवान नाम रूपी सूर्य की कृति ते निर्वक्तम, ते यानी आपके, आप जो भगवान नाम सूर्य हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पुण्यात्मा हो और आपकी महिमा का वर्णन कर सके। क यह महिमा नाम प्रभवती, इस जगत में ऐसा कौन होगा जो आपकी इस महिमा का वर्णन कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण द्वारा कृत टीका। हे पवित्र भगवान नाम रूपी सूर्य अर्थात हे पवित्र कृष्ण नाम सूर्य, इस जगत में कौन ऐसा पुण्यात्मा अर्थात पंडित व्यक्ति है जो आपकी महान कीर्ति का वर्णन करने में समर्थ है। आप ऐसे नहीं देखेंगे तो क्या समझ पाएंगे, इसको देखना चाहिए ना। बैग पकड़ने के लिए आए हैं, हाँ ठीक है। अर्थात कोई नहीं, कोई भी पुण्यात्मा व्यक्ति भगवान के नाम का वर्णन नहीं कर सकता, उसे परंपरा में भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, यही अर्थ है। क्यों? इस प्रश्न का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि आपका आभास अर्थात आपके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु आदि को इंगित करने हेतु उच्चारण इतनी क्षमता से युक्त है कि भौतिकतावादी अस्तित्व के प्रबल अंधकार को निगल जाता है। चबाता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा ना। आप खा गए, वेरी अमेजिंग। देख रहे हैं एक एक शब्द कितना मंदिर है, जो जबरदस्त है। चरवण नहीं कहा जा रहा है कि वो थोड़ा चबाए और उसके बाद थोड़ा घूमे घोले लार घोले, उसके बाद नहीं, गप से खा गए। दांतों का मातों से कर गप से खा गए। ओके, कभी आपने देखा है कि 2 रसगुल्ले थे घर में और आपको दोनों खाने थे, तो एक आप जल्दी खा लिए ताकि दूसरा वाला आपका भाई ना खा सके, उसे कहते हैं निगलना। याद आ गया ना, अच्छा एग्जाम्पल है ना। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब हाँ, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। उसी तरह से यानी इसका अर्थ क्या है, निगलना मतलब जल्दी खा लेना, अर्थात इसका मतलब जो दोबारा जन्म होने की प्रक्रिया ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं निगलना। और सूर्य भी तो फटाफट निकलता है ना अंधकार को, ठीक है। तथा यह आध्यात्मिक तत्व होना चाहिए, तत्व की दृष्टि से वंचित व्यक्तियों के प्रति भी दृष्टि अर्थात कृष्ण भक्ति संबंधी आलोक प्रदान करने वाला है। मुझे समझाना नहीं है, मैं समझा चुका हूँ। यहाँ तक कि एक मनीषी विद्वान भी आपके तत्व ज्ञान से युक्त व्यक्ति के निर्देशों के बिना आपकी ऐसी महिमा पर संशय कर सकता है। अब विचार कीजिए, बहुत से लोग, हम जब इस प्रकार की बातें बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई भारत में तो बहुत लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। हाँ सही बात है, कभी कभी होता है, एक जगह लिखा था तुलसी होटल एंड बार, अलवर में थे हम लोग, किताब वितरण कर रहे, तुलसी होटल एंड बार, तो क्या तुलसी मिला के देते हैं? दारू दे रहे, वोडका दे रहे, इसमें तुलसी दे रहे, लिखा मैं अच्छे से याद है। एक बार गोपाल बार एंड रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे गोपाल जी क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बताइए। तो अब समझ ना, तो कभी कैसा भजन सुने हैं, रात शाम सपने में आ गए, दारू पी गए, सारा रा। कृष्ण दारू नहीं पीते हैं, तो लेकिन नाम रख दिए, दारू की दुकान का नाम कृष्ण पे रख दिया। तो अब बताइए कोई मानेगा कि कहेगा भैया वो रेस्टोरेंट कहाँ है, गोपाल रेस्टोरेंट कहाँ है, तो वो पीने जा रहा है दारू। और कौन मानेगा कि ऐसा ये गोपाल गोपाल बोल रहा है, उसका वो भवत भांत नष्ट हो गया। अब कहेंगे, अब आप कहोगे कि भाई दिखता क्यों नहीं, भगवान बड़े चातुर हैं, वो जानबूझ करके अपनी महिमा को प्रकट नहीं दिखाते। जैसे चक्रवर्ती पाद 6.2.9-10 की टीका में कहते हैं कि देखो भाई, जैसे अंजीर का पेड़ आप बो दीजिए, मतलब बीज बो दीजिए तो तुरंत फल नहीं दिखाता है, उसी तरह भगवान के नाम का स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत दिखाता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभाव हुआ नहीं है। और जब भक्तों से संगत में आकर भगवान के नाम के तत्व को सुनता है, तब व्यक्ति की श्रद्धा होती है। क्लियर समझ में आया? मेरे को वो लैंप ला के दे सकते हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो भक्तों को समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये हमें पूरा ऐसे बस यथावत उठा लीजिए, यथावत उठा लीजिए, यस 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 यस, गिराना मत, हाँ बस ठीक है, लाई। बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आया था मेरा सुबह मन में। हाँ मैं अपने अभी तो नहीं जला रखे हैं, इसमें इसे अखंड ज्योत कहते हैं, जानते होंगे आप लोग उसको। तो उसमें तेल भरा है, थोड़ा भरा हुआ है। तो मैंने देखा कि जब
हमें कैसे काफ़ी देर जलाना होता है, मान लो पूरी रात भर जलाना है, तो हम इसको सुबह पूरा रात में भर देते हैं, फिर जला देते हैं। तो सुबह तक इनकी बत्ती थोड़ी सी डाउन होने लगती। तो अब मुझे और थोड़ी देर चलाना, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, तेल भरना होगा। गॉट इट? तो इस प्रकार से ये ज्योत अखंड रूप से पूरा जीवन चलेगी। आपसे निवेदन है कि इस तरह की चीज़ खरीद करके आप लगा लीजिए, तो आपको रोज़ याद रहेगा कि आपकी ये जो अखंड ज्योत है हरि नाम की, वो तभी जलती रहेगी जब हम उसके बारे में रोज़ सुनते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा एक महान पुण्यात्मा व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब इसमें कहेंगे कोई ऐसी कोई गलती किया भी है क्या? कोई प्रमाण है? तो यमराज अपी, यमराज जी तो महाभागवत हैं, है ना? महाभागवत नाम की महिमा जानते हैं, फिर भी उनसे गलती हो गई। अजामिल को पकड़ने के लिए वे अपने यमदूत भेज दिए, और इसलिए आगे जाकर के वो क्षमा मांगते कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उनसे भी गलती हो गई, वो तो महाभागवत हैं, फिर भी गलती हो गई। ध्यान ही नहीं दिए कि भाई अब आंख बंद करके माला करके करता तो ध्यान रखते, लेकिन वह नहीं ध्यान दे कि वह अपने बेटे को पुकार रहा था। कई बार उसने नारायण नारायण बोला था। क्या बोला था? नारायण नारायण बोला था। वह पाप से रहित था, उधर ध्यान नहीं दिए थे। सोचिए, जब यमराज से गलती हो सकती है तो हमसे गलती तो होना अवश्यम भावी है, अगर हम शास्त्र नहीं सुनते। इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम बोला है उसको सम्मान करो। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, हम श्लोक कोट नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैंने पूछा, महाराज ये हम सुनते हैं कि इसने एक बार नाम बोलने की इच्छा भी करी है, और ब्रह्मा जी उसको सम्मान देते हैं। आप कर सकते हो? ईमानदारी से बोलो कि कोई व्यक्ति कृष्ण एक बार बोले, उसको सम्मान देंगे आप? उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाएंगे घर में? आप कहेंगे उसको, आइए प्रभु जी प्रसाद के लिए आइए, प्लीज रेज हैंड्स। ओके। तो ये संशय मेरा भी था कि भाई मैं तो काफ़ी समय से एक बार से तो अधिक बार बोल चुका हूँ, और अनर्थ रहते हैं, सब परेशानी रहती, तो ब्रह्मा जी मेरा सम्मान क्यों करेंगे? ध्यान दीजिएगा, श्लोक ये कहता है, रूप गोस्वामी जी ही लिखे हैं श्लोक को, लिखे नहीं, अपने पद्यावली में इंक्लूड किए हैं कि जो बोलने की इच्छा करता है, बोला है वो नहीं बोलते हैं, जो सोच रहा है कि हम अब आज हरि नाम हरि बोलेंगे, इस थिंकिंग, तो अब उसके तो अनर्थ है ना हृदय में। आप लोग के अनर्थ सब नष्ट हो गए? नहीं, लेकिन आप तो कई बार नाम बोल रहे हैं। तो जो बोलने की इच्छा कर रहा है, जैसे आपने किसी बोला हरे कृष्णा, तो शायद वो सोचे मैं बोलता हूँ, फिर बोलता है तो ठीक है ठीक है बोलते, हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, बोलते बोलते चलो अब कह रहा ठीक है चलो ठीक है बोल ही देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हरे कृष्ण बोला नहीं उसने। तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी सम्मान क्यों देंगे? क्या उसके सारे काम क्रोध नष्ट हो गए? तो महाराज ने कहा, देखिए वो प्रोसेस में आ गया, बहुत जल्दी ही वह शुद्ध होकर के भगवान के पास चला जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधाता का विधान, कहते हैं विधि के विधान, ब्रह्मा जी सबका भविष्य जानते हैं ना, तो जानते हैं कि जो आज भी बोलने की इच्छा कर रहा है ये निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा, इसलिए, और बहुत जल्दी करेगा, इसलिए वेलकम ड्रिंक बनाते हैं। समझ रहे हैं बात? अभी बताइए कि ये व्यक्ति क्या तथ्य को जानने वाला है? कुछ नहीं। इसीलिए कोई भी दिखे ना, उसकी तरफ मुस्कुरा के बोलना हरे कृष्णा, बोलेगा नहीं तो कम से कम देख सुनेगा तो है ही ना। और मैं तो देखा कि एक व्यक्ति था, मैं लौट रहा था मंगल आरती से, दर्शन आरती से, तो उसके मुंह में पान भरा हुआ था, वाह मसाला। तो मैंने कहा हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण वो मसाला भरे हुए मुख से ही बोल दिया हरे कृष्णा। तो ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मा के लिए सम्मानित हो जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी को महान बनाना है, किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसको नाम जप करने की प्रेरणा दीजिए। अपने आप भगवान का नाम सारे आशीर्वाद उसको प्रदान कर देगा। और अगर नाम जप करने से रोक रहे हैं तो फिर हम फिर उसको क्या आशीर्वाद देंगे? हमारे पास क्या सामर्थ्य है? ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि वो बट दिन भर माला ही करते रहे, कोई सेवा नहीं करे, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। लेकिन जो संख्या है वो सुबह कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो हम ये सारी बात बता रहे थे कि यमराज जैसे महान भक्त भी गलती कर दी। ऐसा नहीं कि बार बार गलती कर रहे हैं, एक बार उनसे गलती हो गई तो जब अन्य लोगों के संग, फिर अन्य लोगों का तो कहना है कि जो भक्त नहीं है, फिर गॉट इट। जैसे हमने कि ब्रह्मा जी से सुना, एक प्रश्न करें जल्दी का क्या अर्थ है? जल्दी का मतलब तुरंत होता है। जैसे कि हमने सुना है 3:9-15 मेरे संकाई से पता है, यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि
नामानि आसु विगमे सहसा गृह्णन्ति ते नैव विवशा गृह्णन्ति ते नैव जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमतं तमजं प्रपत्ति। मरते समय भी अगर कोई गलती से भगवान का नाम ले ले तो वह तुरंत भगवान के पास चला जाता है। इसका मतलब बताए सत्य जल्दी, ठीक है। इसी कारण वह उसका निरूपण नहीं कर पाता है। किसका निरूपण नहीं कर पाता है? क्योंकि वह भक्तों से सुनता नहीं है। तो अगर भक्त सुनेगा तो उसको नाम की महिमा समझ में आएगी, जब करेगा तो ठीक हो जाएगा, समझ में आएगी। यानी कि स्कॉलर्स से हमें नाम के बारे में नहीं सुनना है, भक्तों से सुनना है, ये अर्थ है। इसके अतिरिक्त ओम आस्य आदि आरंभ होने वाले श्रुति पाठ में इस श्लोक का अर्थ अत्यंत स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ वर्णन किया गया कि जो लोग भगवान के पवित्र नाम का तनिक भी उच्चारण करते हैं, अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु आदि को इंगित करने के लिए, तब भी उन्हें भगवान विष्णु से संबंधित उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है। नोट पूरा पढ़ के समझा देता हूँ। ओम अस्य आदि आरंभ होने वाले ऋग्वेद में प्राप्त पाठ की श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद की व्याख्या, जो कि श्लोक 2 की उनकी टीका में उनके द्वारा उद्धृत है, भागवत संदर्भ के प्रस्तुत इस अनुच्छेद 35 में उसी श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी कृत व्याख्या का अनुसरण करती है। हे विष्णु, ते तव नाम चित स्वरूपम, चित दोबार नहीं, केवल चित एक बार है, अतएव महस्व प्रकाश रूपम, तस्मात् अस्य नामना म ईषद अपि जानन्तः, न तो सम्यक उच्चार महात्म्य यदि पुरस्करेण विव्यक्ताना तथापि ब्रुवाणः केवल रक्षत तद अक्षर अभ्यासो मात्रम कुर्वन्, अक्षर का अभ्यास करने मात्र से, हरे कृष्ण बार बार अभ्यास करना, सुमतिम तद विषयम विद्याम भजामहे प्राप्नुमः, बार बार अक्षर का अभ्यास करने से व्यक्ति सुमति को प्राप्त करके भगवान के नाम के तत्व को जान लेता है। ये समझा रहे हैं कि वो दृश्यम तत्वान्धानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयम, क्योंकि भगवान का नाम, ये श्लोक को हमने पिछले श्लोक में सुना था, भी दिखाता हूँ, पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे भगवान विष्णु, आपका पवित्र नाम चैतन्य अर्थात आध्यात्मिक है, अतः स्वयं प्रकाशक है। अतः भले ही व्यक्ति इस पवित्र नाम के विषय में थोड़ा ही जानता हो, क्या जानता भाई, भगवान का नाम है, बहुत महिमा नहीं समझता है, तथा इसके उच्चारण आदि की महिमा को पूर्व से न जानते हुए भी केवल उच्चारण मात्र से अर्थात उच्चारण करने के अभ्यास में संलग्न होने मात्र द्वारा ही हम सुबुद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात पवित्र भगवान नाम विषय ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बात हुई क्या, उसको मैं समझाता हूँ श्लोक क्रमांक 2 को दिखा करके, उसके बाद हम फिर फिनिश करेंगे। हम लोग ने श्लोक 2 में एक श्लोक सुना, ये ओम आस्य जानन्तु नाम विद्व्यक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे, यानी कि भगवान विष्णु आपका पवित्र नाम आध्यात्मिक है एवं इस कारण स्वयं प्रकाशक है। इन पवित्र नाम के विषय में तनिक भी जानने और उसका उच्चारण करने से हमें इसके स्वरूप का ज्ञान लाभ हो जाता है। समझे आप इस बात को? यानी कि इस श्लोक में जो बोला जा रहा है, कह रहे ये जो श्लोक हमने पिछले दूसरे श्लोक की टीका में कोट किया था, उसी के आधार पर समझना होगा कि थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम के बारे में जाने, पूरा तो कोई जान भी नहीं सकता है, थोड़ा ही जानते हैं, और बार बार बोले तो भगवान का नाम उसके स्वयं अपने ज्ञान करा देगा। जैसे मैं वर्णन करूं कि सूर्य क्या है, तो अब सूर्य क्या समझाएंगे, कौन से बल्ब के बराबर सूर्य है, लेकिन सूर्य अपना जब प्रकट होता है तो सूर्य प्रकट होकर अपना ज्ञान स्वयं करा देता है। तो कई बार आपने प्रश्न किया होगा या सुना होगा कि हम ये कैसे समझें कि भगवान का नाम भगवान है। आप ये समझ गए कि भगवान क्या है? अच्छा, ये समझते ना, खांड क्या होता है, चीनी क्या होता है? तो खांड और चीनी एक ही है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है, हो सकता है। तो आप खांड भी समझते हो और चीनी भी समझते हो, तो आप समझ सकते हो कि खांड और चीनी क्या है, ये भेद है कि नहीं। से खांड और नमक एक ही है। जय श्री माता जी, समझती है खांड? हाँ, तो खांड समझती है, नमक समझती हैं? हाँ, नमक समझती हैं। तो दोनों में भेद है ना। तो जब नमक समझते हैं और खांड समझते हैं तो दोनों के भेद को समझते हैं। अच्छा, खांड और चीनी एक ही है, अलग है? हाँ, एक ही है, थोड़ा स्वरूप भेद है तो एक है। ये नहीं, बूरा और चीनी एक ही है, बूरा पाउडर और चीनी थोड़ा मोटा क्रिस्टल। बूरा, अब देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा बूरा, वो नहीं समझ पाएगा। बूरा होता है पाउडर फॉर्म में, अगर चीनी को पीस दीजिए तो बूरा हो गया ना, उसको बूरा कहते हैं। तो बूरा हो गया और चीनी हो गई, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, उनका एक ही प्रभाव है। तुलसी माता जी कुछ जानती हैं इस बारे में? बूरा और चीनी, बूरा रोटी खाई है? बूरा रोटी योग माया माता जी जरूर खाई होंगी, अग्रीड, राजस्थान में खूब चलता है। बूरा इस तागर की शुगर, तगार। अरे नहीं भाई, अच्छा चलो ऐसे सोचो,
चीनी को लेना और चीनी को, मेरठ वाली माता जी जानती हैं, साधना माता जी जानती हैं, मेरठ में खूब मिठाई चलती है, तो आप जानते, एक्सपेरिमेंट करना तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। चीनी लीजिएगा, उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा, अब वो लगेगा नमक जैसा, है ना, लेकिन वो है चीनी ही ना, तो उसका प्रभाव अलग होगा नहीं। तो जो प्रभाव चीनी का होगा वही प्रभाव बूरे का भी होगा, ठीक है। तो चीनी और बूरा दोनों समझेंगे तो आप कहेंगे अरे कोई भेद नहीं है। मैं कहूँगा मुझे हलवा बनाना है, चीनी ले लूँ कि बूरा ले लूँ, आप बताओ क्या बोलोगे, आप बताओ, माइक पे बताओ। अगर आपने चीनी को पीस के रखा हुआ है और मैं कहूँ कि चीनी ले लूँ या बूरा ले लूँ, तो क्या कहेंगे आप? बुरा। हे भगवान, इसका उत्तर तो आज कल्याण प्रभु को 10 पॉइंट मिल गए। आप इतनी अच्छी कुक हैं, आपने अच्छा उत्तर नहीं दिया, कल्याण प्रभु मान गए। आपने बिना जाने, ये कल्याण प्रभु 5 घंटे में खिचड़ी बनाते हैं, इतनी अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन आज एकदम सही उत्तर दिया। इसका मतलब है कि भगवान के नाम ने आपकी बुद्धि पवित्र कर दी। तो आप बूरा और चीनी दोनों से एक ही प्रभाव है, आप समझ गए होंगे बुद्धिमान है मैंने क्या कहा। इसका मतलब ये है कि भगवान सामने हो या नाम जीप पर हो, एक ही प्रभाव होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज एक राधाष्टमी के प्रवचन में सामने बैठा था और कहे कि हम लोग रोज राधाष्टमी बना सकते, कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छी बात है, भक्तों का आग्रह होता है कि राधा रानी के चरण हमें दिख जाएं। राधाष्टमी में दिखाई जाते हैं, लेकिन राधा रानी ही उस नाम के रूप में आकर अपने चरणों को आपके जीभ पर रख रही हैं, वो भी तो नोटिस कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे? तो अब नाम की कृपा से यह समझ में आएगा कि भगवान क्या हैं। तो अब समझ आएगा कि फिर समझ आएगा कि भगवान और नाम एक ही वस्तु में। एक कहानी बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति था, भिखारी था, उसने कभी सोना नहीं देखा था। बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। उसने कभी सोना नहीं देखा, तो वह एक राजा के पास गया और कहा कि मैं सोना देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा खजाना है, हमने गेट खोल दिया है और उस गेट तक एक सीढ़ी जाती है, उस सीढ़ी पे आप से चढ़ करके वहाँ जा करके आप उस खिड़की को खोल लेना, समझ रहे ना, और आप देख लोगे कि सोना क्या है। तो वो सीढ़ी पे चढ़ा और उसने खिड़की को खोला तो अंदर सोना बहुत बड़ा था। अच्छा ये सोना है। जब वो खिड़की को बंद करके नीचे उतरा तो देखा कि वह सीढ़ी भी सोने की थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जो साधन था वह साध्य से अलग नहीं था। तो भाई साहब, हमको भगवान मिलेंगे नहीं, मिल गए हैं नाम के रूप में। नाम और नामी भेद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम नामी को जानते नहीं हैं, इसलिए हम यह नहीं समझ पाते कि नाम और नामी में भेद कैसे नहीं है। गॉट इट? इज इट ओके? तो अब हमें कैसे जानेंगे? क्योंकि क्योंकि नाम स्वयं भगवान है, स्वयं ज्ञान में है, स्वयं प्रकाश है। इस ज्ञान का प्रकाशन वह स्वयं ही हृदय में कर देंगे। मैं एक और सीक्रेट बता रहा हूँ कि होगा कैसे। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे जीवात्मा अंतलीला में, जैसे जीवात्मा भगवान कृष्ण का शाश्वत सेवक है, उसी प्रकार से वह भगवान के नाम का भी शाश्वत सेवक है। तो इस प्रकार से अपने आप को भगवान के नाम का शाश्वत सेवक समझते हुए, अपराध से रहित होकर के जो नाम जप करता है, अपराध से बचते हुए, और जितने लोगों से पास मिले उनको वह नाम देने का प्रयास करता है, यानी कि चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, तो ऐसा व्यक्ति उस ज्ञान के स्तर पर उठा दिया जाता है जहाँ वह अनुभव कर पाता है, समझ पाता है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। और ये कौन करता है? स्वयं भगवान का नाम ही करता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नाम स्वयं इस ज्ञान को प्रकाशित करता है। ओके, ठीक है। सो this is done. So we'll have no more. If there's some questions we can take up. Otherwise we'll stop. कोई प्रश्न नहीं है ना? माने कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। सो स्टॉप नाउ। श्री नाम प्रभु की जय, श्री नामाष्टकम की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।